हमारे चैनल सौरभ हेल्प सेंटर 369 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ष भर में प्राप्त वेतन को प्रारूप में यथास्थान पे भरना तथा सही सही जोड़ करना सीखा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लें। चलिए आज आयकर चार्ट में गणना करना तथा बचत करना सीखेंगे, जिसका प्रयोग पुराने स्लैब में छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। में इस समय पुराना तथा नया दो प्रकार से आयकर कटेगा। आयकर दाता दोनों में से फायदेमंद का चयन करें। आयकर दाता नहीं होने के बावजूद भी जानकारी रखें और किसी के द्वारा गुमराह होने से बचें। आयकर आगणन वित्तीय वर्ष 22-23, कर निर्धारण वर्ष 23-24। वेतन से कुल आय जो हुआ हो यानी ग्रास इनकम को यहाँ भरें। पेंशन, ब्याज या अन्य किसी स्रोत से जो आय हुआ हो उसको यहाँ भरें। इसका और इसका जोड़ यहाँ लिखें। मानक कटौती 50,000। मकान किराया माहवार अगर दिए हों, किराए के घर में रह रहे हों तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि कितना फ़ायदा आपको होगा। कमेंट करें, वीडियो बना दिया जाएगा। होम लोन यानी घर बनवाने के लिए लोन लिए होंगे तो उस पर जो ब्याज अदा कर रहे होंगे, ब्याज 2 लाख रुपए तक छूट योग्य होगा। अन्य कोई भत्ता हो जो टैक्स से आयकर से अवमुक्त हो उसको यहाँ अंकित करें। 50,000 रुपये प्लस मासिक किराया का जो गणना हुआ है वह, होम लोन पे ब्याज जो आप दे रहे हो वह, और कर मुक्त भत्ता जो हो वह, चारों को जोड़ने में, चारों को जोड़ने के बाद इस समस्त स्रोत से चारों का जोड़ घटा करके यहाँ लिखें। जीपीएफ में जो जमा किए हैं वहाँ लिखें। जीपीएफ तथा जीआईएस का जो जोड़ आया हो वह यहाँ लिखें। एनपीएस में कटौती जो की गई हो उसको यहाँ लिखें। यदि यह कटौती 50,000 से ऊपर होगी तो 50,000 रुपये को यहाँ लिखें। 50,000 से ऊपर की धनराशि को यहाँ लिखें। अर्थात इसका और इसका जोड़ यह होना चाहिए। एनएससी या पीपीएफ में जो निवेश किए हों यहाँ लिखें। एलआईसी का प्रीमियम जो जमा किए हों यहाँ लिखें। हाउसिंग लोन का जो मूलधन जमा किए हों यहाँ लिखें। 2 बच्चे की ट्यूशन फीस का पैसा जो लगाए हों वह यहाँ लिखें। सुकन्या समृद्धि योजना का यदि कोई फीस जमा कर रहे हो उसको यहाँ लिखें। इन समस्त फीसों को जोड़ने के बाद 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर अगर होता है तो मात्र 1.5 लाख रुपए तक ही को यहाँ लिखें। 1.5 लाख से कम हो तो उसको यहाँ लिखें। अर्थात यहाँ 1.5 लाख से कम, अधिकतम 1.5 लाख तक हो सकता है। इन समस्त छूटों के बाद उच्च शिक्षा पर ऋण लिए हों बच्चों को पढ़ाई के लिए तो उस पर जो ब्याज दे रहे हों वह सीमित है, चाहे जितना भी ब्याज दें सब छूट योग्य होगा। यहाँ ऊपर पेंशन का अगर पैसा जब अंकित किए होंगे तो उस पर 37% या 15,000 रुपये जो भी कम होगा वह यहाँ लिखें। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रीय रक्षा कोष में पैसा जमा किए हों वह यहाँ लिखें। सूखा राहत कोष में जो पैसा किए हैं उसका 50% फायदेमंद होगा वह यहाँ लिखें। अपना अगर बीमा, स्वास्थ्य बीमा कराए हों तो उसके जो किस्तें जमा कर रहे हों उस पर 25,000 तक की छूट या 25,000 से कम अगर बीमा का पैसा जमा किए हो यहाँ लिखें। अगर आपका आश्रित का मतलब आपके कमाई पे वो निर्भर करता हो उसका जीविकोपार्जन, अगर वो आश्रित 60 वर्ष से ऊपर होगा तो 50,000 रुपये का फ़ायदा उससे ले सकते हैं। उसके खर्चे पे 50,000 का फ़ायदा ले सकते हैं। आश्रित अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा तो 40,000 रुपये का फ़ायदा ले सकते हैं। आश्रित 60 वर्ष से ऊपर होगा तो उसके बीमारी पे 1 लाख रुपये का फ़ायदा ले सकते हैं।
आपका ही आश्रित अगर विकलांग होगा, उसकी चिकित्सा पे खर्चा किए होंगे तो 75,000 रुपये का तक का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर वही गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा तो 1,25,000 रुपये तक का फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग मदों से आप फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो खर्चा किए हुए हैं वह इस 1.5 लाख रुपए से अतिरिक्त का बचत है। इस अमाउंट में से 50,000 रुपये यहाँ का, 1.5 लाख रुपये, अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का यहाँ का, और इन समस्त को जोड़ने में ये सारी चीज़ें आयकर में टैक्स देने के लिए, छूट के लिए जरूरी है। अब हिस्से में समस्त प्रकार का आयकर से बचने के लिए छूट को दर्शाया गया है। जो धनराशि यहाँ अंकित की गई है उसमें से 1.5 लाख रुपए प्लस इन सबों का जोड़ घटा देवें। जो बचता है पैसा उस पे आपको आयकर देय होगा, उस धनराशि को यहाँ लिख लें। इसमें से 2.5 लाख रुपए तक 0% की दर से टैक्स जमा करना है, अर्थात 0 रुपये। 2.5 लाख रुपए से यदि यह पैसा 5 लाख रुपए से ऊपर होगा तो यहाँ 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए लिखकर 5% की दर से 12,500 रुपये यानी 12,500 रुपये टैक्स देय होगा। अगर यह 5 लाख से ऊपर होगा तो 5 लाख से ऊपर की धनराशि को यहाँ लिखकर उस पर 20% की दर से टैक्स काटा जाएगा। अगर यह धनराशि यहाँ का धन 10 लाख रुपए से ऊपर होगा तो 10 लाख से ऊपर की धनराशि को यहाँ लिखकर उस पर 30% की दर से काटा जाएगा। यदि यह धनराशि 5 लाख रुपए तक होती है तो धारा 87A के तहत जो यहाँ 12,500 रुपये आया होगा वह सब छूट के योग्य होगा। इस प्रकार पुराने स्लैब में किसी को कोई टैक्स नहीं देय होगा। यदि यह धनराशि 5 लाख से ऊपर होगी तो 12,500 रुपये यहाँ का प्लस जो भी इन जगहों पे आया होगा उन सबको जोड़ कर लिया जाएगा, उन सब का जोड़ यहाँ रखा जाएगा। इन सब के जोड़ पे 4% की दर से शिक्षा एवं उपकर लगाया जाएगा। यहाँ का धन और ये 4% की दर से सबको जोड़कर आयकर लिया जाएगा। इस पूरा आयकर यह होगा, इस चार्ट में अर्थात पूर्व के चार्ट में जो आयकर की कटौती की गई होगी उसका जोड़ यहाँ लिख लें। यही जोड़ यहाँ लिखें कि जनवरी 23 तक वेतन से भुगतान कितना आयकर का किए हुए हैं। कुल आयकर में से जनवरी 23 तक जो आयकर का भुगतान कर दिए होंगे शेष पैसे को फरवरी 23 के वेतन से काट लिया जाएगा। इस प्रकार पुराने स्लैब का गणना किया जाएगा। नए स्लैब के लिए अगला वीडियो देखें।